कहते हैं ना, देयर इज ओनली प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड दैट इज फेथ। देयर इज ओनली वन हीलिंग पावर, नेमली योर सबकॉन्शियस माइंड, जो एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। भगवान के इतने वंडर्स में से माइंड भी एक बहुत बड़ा वंडर है। देखिए, हमारे पास ना मोस्ट पावरफुल वेपन है और वो है सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम प्यार से अवचेतन मन भी कहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल और केवल होम्योस्टैटिक इंपल्सेस को ही बैलेंस नहीं करता। वैसे होम्योस्टैटिक इंपल्सेस का मतलब आपके शरीर में होने वाली हर एक प्रत्येक क्रिया, यानी कि हर एक फंक्शन को ये सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग से लेके आपके हार्ट बीट तक सब वही कंट्रोल करता है। अगर आपने इस वीडियो को, मेरा मतलब सबकॉन्शियस माइंड टॉपिक को ध्यान से सुन लिया ना, समझ लिया ना, तो मेरे भाई आपका पूरा वे ऑफ थिंकिंग बदल जाएगा। जी हाँ, आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा। फिर चाहे कोई भी नेगेटिविटी हो, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, बल्कि केवल और केवल पॉजिटिविटी पर ही ध्यान दोगे। जी हाँ, आपका कंप्लीटली वे ऑफ थिंकिंग बदल जाएगा। आपने आइसबर्ग तो देखा ही होगा। अगर आप गौर करें ना, तो आपने केवल और केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग ही देखा है। जी हाँ दोस्तों, आपने टिप ऑफ द आइसबर्ग ही देखा है। पानी के अंदर वाला आइसबर्ग आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो ऊपर से नहीं दिखता। जब आप उसे देख लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अंदर वाला आइसबर्ग बहुत ही बड़ा होता है। सेम वैसे ही टिप ऑफ द आइसबर्ग आपका कॉन्शियस माइंड है, तो पानी के अंदर वाला आइसबर्ग आपका सबकॉन्शियस माइंड है। यानी कि कितना बड़ा आपका सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि उसका पावर कितना ज्यादा है, आपको पता नहीं। देखिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी हासिल करने की ताकत होती है। अगर आपने उस सबकॉन्शियस माइंड को बढ़िया तरीके से यूज कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आप वंडर्स क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो। अब बात आती है कि सबकॉन्शियस माइंड को बढ़िया तरीके से यूज करके हम जो भी इच्छा करते हैं, हमारी जो भी डिजायर्स है, उन सबको हम कैसे हासिल करें, बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर चाहे वो सुबह जल्दी उठने से लेकर आपके बैड एडिक्शन को ओवरकम करने तक, सिंपली कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या कर सकती है, पहले वो जान लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हमें सही से पता लगेगा कि उन पावर्स को हम कैसे बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। आप अपने आधीन में, आप अपने कंट्रोल में जो कुछ भी करते हैं ना, वो आपकी कॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और इसका कारण आपका कॉन्शियस माइंड ही है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके कॉन्शियस माइंड के कारण ही आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, यानी कि आप एक्टिवेट होके देख रहे हैं, इसका कारण आपका कॉन्शियस माइंड ही है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड का ओनर है। नथिंग बट कॉन्शियस माइंड मतलब आप ही हो, क्योंकि आप उसे कंट्रोल कर रहे हो। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या कर सकती है देखते हैं, यानी कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान लेते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन आप जो बोलते हो वो करती है, यानी कि आपको ब्लाइंडली बिलीव करती है। आप जो बोलते हो उसको ब्लाइंडली बिलीव करती है। फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, आप उसे जो फीड करोगे वही आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा। इसी को बस आपने जानना है, पहचानना है और बढ़िया से समझना है, तभी आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहे कितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ लो, उसमें मेन की पॉइंट यही रहता है कि अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर बिलीव करो और अपने माइंड के ऊपर विश्वास करो और बिलीव करो। आपने कभी ऑब्जर्व किया, जब आप डरे हुए होते हो, फियर में होते हो, तो आपके 5 सेंसेस बहुत ही बढ़िया ढंग से, यानी कि बहुत ही पावरफुल ढंग से काम करती है, यानी कि पूरी की पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। उस समय अगर आपको कोई टच कर देना, तो मेरे भाई आप बहुत घबरा जाते हैं, शिवर हो जाते हैं, डर जाते हैं। उस समय इवन छोटा नीडल भी नीचे गिर जाए ना, तो आपको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सुनाई देता है और बढ़िया तरीके से आप उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मेरा मतलब डर के समय आपके 5 सेंसेस बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। अब ऐसा पॉसिबल कैसे होता है? अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पुराने दिनों में युद्ध के दौरान घायल सैनिक को ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि ऑपरेशन के लिए, उस समय कोई नशा पदार्थ यानी कि एनेस्थीसिया तो नहीं होता था, तो उस समय वाटर का यूज करके उनका ऑपरेशन किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शॉकिंगली बात है कि वाटर का यूज करके किया जाता था, यानी कि ऑपरेशन किया जाता था। अब ऐसा कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हुआ? ये सरप्राइज कैसे
हुआ, यानी कि एनेस्थीसिया की जगह पानी का यूज किया गया। अब वो मिरेकल कैसे हुआ? देखिए, अब हमें हेडेक बहुत बार आता है, तो हम हेडेक को कम करने के लिए क्या करते हैं? पिल लेते हैं, यानी कि दवाई लेते हैं। मेरा मतलब एक टैबलेट ले लेते हैं और हमारा हेडेक ठीक हो जाता है। अब हम ये सोचते हैं कि उस टैबलेट को हमने लिया तो वो काम कर गया, पर मेरे भाई रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ना उस टैबलेट का पावर बहुत ही कम होता है, पर आपका विश्वास होता है, आपका बिलीफ होता है कि मैंने उस टैबलेट को लिया इसलिए मेरा हेडेक कम हो जाएगा। ये आपका विश्वास है, ये आपका बिलीफ है। आपके बिलीफ ही 90% होता है और 10% तो टैबलेट का पावर होता ही है। तो रियलिटी में उस टैबलेट में उतना पावर नहीं था जितना आपके विश्वास में था। इसी को हम प्यार से प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। कहते हैं ना, इफ यू बिलीव इट विल अफेक्ट यू, इफ यू डोंट बिलीव इट विल नॉट अफेक्ट यू। सो अगर आप विश्वास करते हो ना, तो आपको पक्का डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, ट्रेमेंडस रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इन सबको पीछे से ड्राइव करता है, चलाता है केवल और केवल आपका सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, आपका अवचेतन मन। देखिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मेन वर्क यही है कि हमारे सामने जो भी कुछ घटित होता है ना, बस उसको ये ब्लाइंडली रिकॉर्ड करता है और सिचुएशन के हिसाब से जरूरत के समय ये अपने आप को रिट्राइव करता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी इसने रिकॉर्ड किया है उस इंफॉर्मेशन को ये रिट्राइव करता है। हमारे माइंड का मेमोरी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, और तो और ये सबकॉन्शियस माइंड 24/7 एक्टिव रहता है, यानी कि हर समय एक्टिव रहता है, यानी कि हमेशा एक्टिव रहता है और हर सेकंड को रिकॉर्ड करता है। इवन नाइट में सोते समय भी आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स करता है, वो आपके साथ रात में सो जाता है, पर सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता, 24/7 एक्टिव रहता है, यानी कि रात को भी जगा रहता है। देखिए, आपका माइंड आपको हमेशा सेफ जोन में रखने की कोशिश करता है, कंफर्ट जोन में रखने की हमेशा प्रयास करता है। इसलिए जब आप डरते हो ना, तो आपके 5 सेंसेस प्रोएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड आपकी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, आपकी सेफ्टी के लिए आपका माइंड कुछ भी कर सकता है। तो अब बात आती है कि हम इन पावर्स को बढ़िया से कैसे यूज करें, यानी कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को बढ़िया तरीके से कैसे यूज करें। सबसे पहले आपको 3 चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करना है। जी हाँ दोस्तों, इन तीन चीजों को आपने ब्लाइंडली फॉलो करना है, ब्लाइंडली अपनाना है। पहला, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सच क्या है झूठ क्या है उसका फर्क पता नहीं होता, यानी कि कल्पना और वास्तविकता में, इमेजिनेशन में और रियलिटी में कोई भी अंतर पता नहीं होता। जैसे कि मूवीज में हम इमोशनल सीन्स पर रोते हैं, इमोशनल होते हैं, भले ही हमें पता हो कि हम मूवी देख रहे हैं, पर तब भी हम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन उस झूठ को जान नहीं पाता, उस झूठ को पकड़ नहीं पाता। दूसरा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात को मान लेता है, फिर चाहे वो सच हो या फिर झूठ हो, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पॉजिटिवली ट्रीट करेगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिवली ट्रीट करेगा। ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए बोलते हैं कि पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करो और नेगेटिव चीज को इग्नोर करो, अवॉइड करो। तीसरा, आप जो भी करना चाहते हैं उसे रिपीट करके, उसे दोहरा के आप उसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आप उसे बदल सकते हैं। सच में जो आप करना चाहते हैं ना, उसे रिपीट करके आप उसे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर हाँ, ये आपके सेल्फ बिलीफ के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके ऊपर आपका विश्वास है, अगर आपको सेल्फ बिलीफ है, अगर आपको पॉजिटिव इमोशन करने की ताकत है, तो मेरे भाई आप उसको बदल सकते हो। पर यह सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अब टॉपिक पर चलते हैं। पहला, विजुअलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, विजुअलाइजेशन। अपने माइंड को आसान भाषा में समझने का बेस्ट तरीका है इमेजिनेशन, जिसे हम प्यार से विजुअलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं। और ये विजुअलाइजेशन टेक्निक इतना पावरफुल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा ये पावरफुल है। अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो मेरे भाई आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि मैंने उसको पहले से ही हासिल कर चुका है, यानी कि अपने अंदर फील करो, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि मैंने उसको हासिल कर चुका है। मेरा मतलब ऐसे अपने माइंड को बताइए कि मैंने ना उसे हासिल कर चुका है, रियलिटी में मैंने उसको पा लिया है, ऐसे पॉजिटिवली उसको बताओ। अगर आपको सक्सेसफुल होने के लिए नॉलेज चाहिए, कैपेबिलिटीज चाहिए, मनी चाहिए, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को बताइए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या रियल है और क्या फेक है।
सो एक बार अपने माइंड के ऊपर भरोसा करके आपके जो भी डिजायर से, जो भी दृढ़ मतलब बर्निंग डिजायर से, प्रगाढ़ इच्छा है, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए। फिर देखना आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करेगा। मेरा मतलब आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आपको राइट अपॉर्चुनिटीज, प्रॉपर अच्छे अपॉर्चुनिटीज, गुड अपॉर्चुनिटीज देगा, जिसको आप अवेल करके, ग्रैब करके आप सक्सेस को आराम से पा सकते हो। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा और लास्ट तक, अचीवमेंट तक आपको सपोर्ट करता ही रहेगा। सो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी डिजायर है, उसे विजुअलाइज करो, उसे इमेजिन करो। और इसका बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, क्योंकि उस समय ना आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल काम करता है। मेरा मतलब रात में केवल आपका सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है, आपका कॉन्शियस माइंड आपके साथ रिलैक्स करता है, यानी कि आपके साथ सो जाता है। और उस समय आप जो भी बोलेंगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे चुपचाप सुनेगा और उसे रिकॉर्ड कर लेगा और आपको बढ़िया रिजल्ट्स देगा। यानी कि आप जैसे सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव देगा। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, बल्कि उसे ब्लाइंडली फॉलो करेगा। जो आप बोलोगे उसे ब्लाइंडली फॉलो करेगा। अब आपकी सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से सुबह जल्दी कैसे उठे ये देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। आप रात को सोने से पहले यानी कि 10 या 15 मिनट के करीब उस समय ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो कि भाई मुझे ना सुबह जगा दे, मुझे सुबह जल्दी जगा दे। और अगर आप इसके साथ विजुअलाइज या फिर इमेजिनेशन करोगे ना कि आप सुबह जल्दी उठ चुके हैं, फिर तो मेरे भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस समय पर सटीक उठा देगा। पर आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए और पूरी पॉजिटिव इमेजिनेशन के साथ आपको करना है। अगर आपने कर लिया तो आप पक्का उसी टाइम में उठेंगे। सो आप पूरे विश्वास के साथ बोलो, पूरे बिलीव के साथ बोलो और पूरे पॉजिटिव इमेजिनेशन के साथ उसे विजुअलाइज करो, उसे इमेजिन करो कि आप उठ चुके हैं। फिर देखना आप एग्जैक्ट टाइम में उठ जाएंगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन हमेशा एक्टिव रहता है, 24/7 एक्टिव रहता है। वो आपको जगा देगा, क्योंकि वो तो जग ही रहा है ना, बस आप उसको बोलो, वो आपको जगा देगा। वैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। देखना, अगर आप देखोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि मेरी लाइफ चेंज हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। दूसरा टेक्निक, रिपीटिशन विद बिलीफ। जी हाँ दोस्तों, रिपीटिशन विद बिलीफ। देखिए मेरे भाई, अगर आपको स्टेज फियर से डर लगता है, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आप ऐसे करिए। मेरा मतलब आप अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे बोलकर देखिए कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है और मेरे अंदर से वॉरियर बाहर निकल रहा है, और वही वॉरियर उस स्टेज फियर को आराम से हैंडल कर लेगा, ओवरकम कर लेगा। यानी कि आप बढ़िया से अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बस अपने आप को ऐसे ही पॉजिटिविटी से भरो। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को ये बातें बोलते हो ना, तो ये जब आप फियर होते हो, जब आप डरते हो, तो उस समय ये आपको रिट्राइव करके देता है। जो आपने इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फीड किया, उसी को ये रिट्राइव करके उस टाइम देगा जब आप डरे हुए होते हो। तब देखना आप पूरे शेर की तरह जाओगे, पब्लिक स्पीकिंग करोगे, यानी कि अपने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दोगे। वैसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको सच में मजा आ जाएगा। सो अगर आपको अपनी डिजायर पूरी करनी है तो बार बार उस डिजायर को रिपीट करो, यानी कि दोहराओ, यानी कि अपनी इच्छा को बार बार उजागर करो। क्योंकि बार बार रिपीट करने से वो चीज ना आपको सच में चाहिए करके आपका सबकॉन्शियस माइंड पता कर लेता है। फिर देखना वो चीज ना आपके साथ है करके आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपका अवचेतन मन उसे प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपको फील कराएगा और आपको दिलाएगा भी। अगर आप अपने माइंड के ऊपर विश्वास करोगे ना, तो वो आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देगा, बहुत सारे मिरेकल्स करेगा, यानी कि बहुत सारे ट्रेमेंडस रिजल्ट्स देगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। अब ये आपके ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे या फिर नेगेटिव रहोगे। लास्ट वन, एडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, एडिक्शन। अगर आप किसी बैड चीज से एडिक्टेड है ना, तो मैंने उसे रियली में ओवरकम कर लिया है, ऐसा आप फील करो, ऐसा आप महसूस करो। फिर देखना आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकालेगा। सो जब भी आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, तो उससे पहले ही उसका अल्टरनेटिव आप ढूंढ कर रखो, यानी कि उसका स्टैंड बाय आप पहले से ही ढूंढ कर रखो।
अगर जंक फूड खाने का मन कर रहा है, फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है, तो मैं उसके बदले यानी कि उसके रिप्लेसमेंट में फ्रूट्स को खा लूंगा। ऐसे आप फील करो। और अगर मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ यानी कि तनाव फील कर रहा हूँ यानी कि टेंशन में हूँ, तो मैं बाहर थोड़ा घूम लूंगा, पार्क में जाऊंगा या फिर लोगों से बात करूंगा, अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, अपने थॉट्स को, क्रिएटिव आइडियाज को शेयर करूंगा। अब ऐसे करने से क्या है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नेगेटिविटी से बाहर निकाल देगा। जितना जल्दी हो सके आपको नेगेटिविटी से बाहर निकाल देगा। देखिए, सक्सेसफुल पीपल को पता है कि जब हम स्ट्रेस में हो तो हम उससे कैसे बाहर निकले, यानी कि कैसे रिलैक्स हो, क्योंकि उनको ना अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पूरा भरोसा है कि अगर मैं उसके ऊपर डिपेंड करूंगा यानी कि मैं पॉजिटिव फील करूंगा तो मैं इससे जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाऊंगा। ऐसी उनकी पॉजिटिव फीलिंग होती है और मेरे भाई वो बाहर भी निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव सोचने से ना उनका माइंड उनको सपोर्ट करता है, उनको कंफर्ट जोन में रखता है, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। पर इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हर नेगेटिव चीज के लिए, हर नेगेटिव सिचुएशन के लिए, हर चीज के लिए वो अपना अल्टरनेट ढूंढ के रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ना अपना पॉजिटिव अल्टरनेट ढूंढ के रखते हैं, यानी कि अपना स्टैंड बाय रखते हैं। यानी कि अगर नेगेटिव ऐसा हुआ तो मैं उसके बाद पॉजिटिवली क्या करूंगा, उनके पास हर चीज नोटेड रहता है, क्योंकि वो अपने में पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, यानी कि अपने आप से बात करते हैं, पॉजिटिवली बात करते हैं, यानी कि वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करोगे तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। एक चीज याद रखो, आपके माइंड के पास मैनिपुलेट करने की पावर होती है। वो आपके इच्छा के अनुसार प्रोवाइड करता है। जी हाँ, वो आपके इच्छा के अनुसार ही आपको प्रोवाइड करता है। कहते हैं ना, नो दैट यू कैन रीमेक यूर सेल्फ बाई गिविंग अ न्यू ब्लूप्रिंट टू यूर सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया इंफॉर्मेशन दो, नया ब्लूप्रिंट दो, जिससे क्या है ना, वो उसी के हिसाब से आपको मैनिपुलेट करके देगा। बैड हैबिट्स को ओवरकम करना, नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करना आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपके अवचेतन मन का बाएं हाथ का खेल है। इसलिए मेरे भाई इसको यूज करो, बढ़िया से यूज करो। वैसे मैंने बैड एडिक्शन यानी कि मोबाइल एडिक्शन के ऊपर, बैड हैबिट्स को कैसे ओवरकम करे और नेगेटिव थिंकिंग को कैसे ओवरकम करे, इनके ऊपर जबरदस्त वीडियो बनाइए, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे आप सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से, अवचेतन मन की हेल्प से जो आपको चाहिए, जो आपका डिजायर है, उसको आप आराम से हासिल कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, प्लानिंग, इन सब के ऊपर जबरदस्त वीडियोस बनाई है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।